हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपी सर्वर, मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जिसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने राउटर पर, ताकि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं और जो भी हमारा सर्वर है, उससे हम अपने राउटर पर टाइम को सिंक्रोनाइज़ कर सकें। तो इसका अगर हम इसकी एक छोटी-सी लैंग्वेज की बात करें, तो हम इसको बोल सकते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल is an internet protocol used to synchronize the clocks of computers to some time reference same time reference। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं एक सर्वर में, एक सर्वर है, राउटर है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सब में हमारा सेम टाइम चलना चाहिए। अगर हमारा सेम टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनटीपी सर्वर। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? अभी हम वर्चुअली सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इसको करके देखते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन रियल राउटर पर होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक राउटर ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम एक कंप्यूटर और एक जेनेरिक जो हमारा सर्वर है। एक मैंने ले लिया सर्वर। इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं इसका। सर्वर 0 को नाम हटाकर मैं यहाँ पे ले देता हूँ एनटीपी सर्वर। इसी को हम अपना एनटीपी सर्वर बनाने वाले हैं। ओके, ये हमारा बन जाएगा एनटीपी सर्वर। इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा राउटर टू स्विच कौन सी केबल लगेगी? स्ट्रेट केबल, क्योंकि दो डिफरेंस डिवाइसेस हैं, डिफरेंस डिवाइडेड है डिवाइसेस हैं। स्विच टू पीसी स्ट्रेट केबल लगेगी और स्विच टू सर्वर भी स्ट्रेट केबल लगेगी। ओके, अब इनमें हम आईपी दे देते हैं। सबसे पहले हम राउटर में आईपी देते हैं। तो राउटर में आईपी देने की कमांड पहले मैं आपको बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो में आप देख लीजिएगा। इस तरीके से हम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ जो मैं दे राउटर पे जो आईपी एड्रेस मैं देने वाला हूँ, वो हमारा क्या होता है? गेटवे। इसको हम गेटवे बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है। ओके, ये हमारा सेव हो गया। अब सेम इसी के रेफरेंस पर हम यहाँ पर इसमें आईपी देंगे। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे? 192.168.1.1 वहाँ था, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। ओके, और यहाँ पर गेटवे में क्या आ जाएगा? हमारा 1.1, जो हमारा राउटर का एड्रेस था। सेम इसमें आएंगे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने आईपी दे दी 1.3 और 1.1 हमारा गेटवे आ जाएगा। ओके, तो हमारा सर्वर का आईपी क्या है? 1.3। अब देखिए हम एनटीपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहला हमारा ये क्या है? इनेबल मोड, मतलब हम ईएन कमांड यूज कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बार शो एनटीपी स्टेटस। अगर आप अभी शो एनटीपी स्टेटस देखेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ क्या है? 0 है। देखो जो रेफरेंस टाइम है वो 0 आ रहा है। जब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, तो यहाँ पर इसका टाइम आने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस में जाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल मोड में जाने का कारण ये है, ग्लोबल मोड कॉन्फ़िगरेशन मोड एक ही होता है। रीज़न ये है कि हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर के अंदर, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल मोड में ही होती हैं। यहाँ पर हमारी सिंपल सी बेसिक कमांड चलती है एनटीपी सर्वर, और जो हमारे सर्वर की हम आईपी ले रहे हैं इसमें 192.168.1.3 था हमारा सर्वर। ये जो मैंने सर्वर लिया था, 1.2 इसकी आईपी थी, 1.3 इसकी थी। तो इसकी आईपी हम यहाँ पर लेंगे और एंटर। इसके बाद क्या कर देंगे? कंट्रोल जेड WR, इससे हमारा परमानेंट सेव हो जाता है। अब देखिए शो एनटीपी स्टेटस करके, तो यहाँ पर देखिए टाइम रेफरेंस उसने ले लिया 1908। देखिए यहाँ पर जो मेरा टाइम था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम रेफरेंस उसने लिया है। ओके, तो ये है हमारा एनटीपी सर्वर। आशा करता हूँ आपको सही से समझ में आया होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग की दुनिया में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैप्पी होली।